Hello student, welcome back on Maths Crackle. This is Ankit. In this video, we'll do the solution of exercise 1.4. And just before that, we have discussed all the concepts of this exercise. If you didn't see that video, so just go in our playlist and see that video also. In that video, we have discussed the calculation of rational and irrational number. So let's start it. First question is, classify the following number as a rational or irrational. Now see, there is a rational number and this is the irrational number. So we have discussed that the subtraction and addition of any irrational and rational number is a rational number. तो चलिए शुरू करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल. सो देखो, कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी कि अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसमें से अगर कोई रैशनल नंबर माइनस करें या ऐड करें तो आंसर क्या होगा? इरेशनल ही होगा. ठीक है, जैसे आप इसकी वैल्यू क्या होती है √5 की 2.236 ऐसे चलती रहती है. ठीक है, अब इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.236 एंड वो कभी भी खत्म नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है. सेकंड वाला देखो, सबसे पहले तो इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम. ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, इससे ये माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये 0 हो जाएगा, तो 3 बचेगा. तो ये 3 क्या है? रैशनल नंबर है. ठीक है, और ये देखते हैं, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना. वी कैन डू द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर टू इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर के भी डिवीजन कर सकते हैं हम. तो फाइनल इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या बचेगा? 2/7 है. 2/7 क्या है? रैशनल नंबर है ना. इसको देखते हैं, देखो ये इरेशनल है. 1 की डिवाइड आप किसी इरेशनल नंबर से करोगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल. 2 मल्टीप्लाई बाय पाई. फिफ्थ क्वेश्चन, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई. देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 1.732 समथिंग चलती रहती है. अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आंसर यही तो आएगा. 2 2 * 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2. ये आएगा, ये भी चलता रहेगा. ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. देखो कितने सारे ये वाले क्वेश्चन हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर करे और उनके पीछे कैलकुलेशन भी कैसे करनी थी वो सब भी हमने डिस्कस करा था. एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, एक बार इससे कर लेंगे, क्योंकि ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है हमारा. ठीक है, so we cannot put any formula in this question, so we'll do the basic exercise. So second question देखते हैं. simplify each of the following expression. so ये वाले क्वेश्चन देखो अपने कितने सारे करे हैं. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन करे थे, एग्जांपल्स भी करे थे. तो अब देखो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है ना. ये फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले के रूप में नहीं है बेसिकली. तो वी विल डू द सिंपल कैलकुलेशन ओवर देयर. सो 3 की मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे ब्रैकेट से हो जाएगी और फिर √3 की मल्टीप्लाई एक बार पूरे ब्रैकेट से हो जाएगी. सो प्लस √3. कैलकुलेशन कर देते हैं सिंपल. 3 2 6 एंड 3 √2 2 √3 √6 √3 मल्टीप्लाई बाय √2 √6. अब देखते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स कोई सी है. ये नंबर है, न्यूमेरिकल कोई न्यूमेरिकल है, यहाँ पर सिंगल न्यूमेरिकल विदाउट एनी इरेशनल नंबर कोई भी नहीं है. ठीक है, तो अब आगे फर्दर कोई भी सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये एक फॉर्मूला है a + b एंड a - b, दैट इज a² - b². ठीक है, फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले तो, फिर लिखेंगे वैल्यूज. a की वैल्यू क्या है? 3. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू √3 है.
तो b इज इक्वल टू √3, यानी कि इस स्प्लिट टर्म को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो a की जगह लिख देते हैं 3 एंड 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह √3 और √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड √3 स्क्वायर इज 3, सो 9 माइनस 3 इज 6 इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला लग सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a यहाँ पर क्या है √5 एंड b इज √2। तो जहाँ जहाँ पर a है उसको हम √5 लिखेंगे, वहाँ पे जहाँ पर b है वहाँ पर √2 लिख देते हैं। इस फॉर्म के अंदर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो a का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह √5, तो √5 का स्क्वायर a स्क्वायर 2ab, a √5 b √2 देन प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 डायरेक्टली कट जाएगा, 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों की हो जाएगी एडिशन। तो आंसर हो गया आपका ये फाइनल। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी एक फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, यही वाला फॉर्मूला है, बस प्लस वाली टर्म को बाद में लिखा गया है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है √5 एंड b की वैल्यू क्या है √2। बस वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह के क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर हो जाता है। 5 और 2 का डिफरेंस क्या है 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 एंड √3 का डिफरेंस क्या है 6। ठीक है, कैसे है देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर होता है 3 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो डिफरेंस होता है वही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c upon d. This seems to contradict the fact that pi is rational number, and how will you resolve this contradiction? तो देखो सबसे पहले तो ये जो टर्म्स है ये आपने आज से पहले कभी सुनी है या फिर नहीं देखी है पता नहीं मेरे को, लेकिन आज इसको समझ लो। लाइक पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी कैसा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है, मान लो उसकी कोई रेडियस है r। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है डायमीटर। ठीक है, और अगर हम इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस को हम मान लेते हैं c। ठीक है, और 2r को हम लिख लेते हैं ऐसे 2r एंड पाई। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों टर्म्स आपस में क्या है मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, तो हम उसको किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी ना। अब क्या करेंगे 2r को यहाँ पर ले चलते हैं। ठीक है, तो 2r राइट हैंड साइड पे था और पाई के साथ है मल्टीप्लीकेशन में, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवीजन में, तो ये हो गया डिवीजन में, यहाँ बचता है पाई। तो c देखो 2r की जगह क्या लिख सकते हैं हम d लिख सकते हैं ना, r का डबल डायमीटर ही होता है। तो ये जो टर्म्स है वो यहाँ से आ जाती है। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म्स यहाँ पर आ जाती है तो ये देखने में ऐसी लगती है कि यार पाई की वैल्यू तो हमने, आपने भी जैसे पाई की वैल्यू देखी होगी, तो पाई की वैल्यू 3.173 एंड समथिंग वो चलती रहती है फिर। ठीक है, नेवर एंडिंग होती है। तो यहाँ पर जब सर्कमफेरेंस और डायमीटर की फॉर्म के अंदर पाई की वैल्यू लिखी जाती है
तो ये ऐसा लगता है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, जबकि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे पाई की वैल्यू एक इरेशनल नंबर होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर ये एक रैशनल नंबर कैसे बन जाती है? तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये जो वैल्यू है ना पाई की, सी एंड डी जो आई है पाई की वैल्यू, जिसको हम 22/7 लिखते हैं, ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये बस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ये बस क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की, ठीक है। जैसे मान लो किसी की रेडियस जो है वो 7 है, ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। रेडियस कितनी है 7, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14। अब देखो इसको, अगर मैं यहाँ से सरकमफेरेंस निकाल दूं किसी का सर्कल का, तो 2πr, तो सरकमफेरेंस क्या आ जाएगा, r की जगह क्या लिख देते हैं 7, ठीक है। पाई की जगह पाई की वैल्यू लिख दी, तो सरकमफेरेंस कितना आ गया 44, ठीक है। सरकमफेरेंस कितना आ गया 44। देखो सरकमफेरेंस कितना है 44, और डायमीटर कितना है, फिर डायमीटर हो जाएगा फिर 14, है ना। आर हमने 7 लेट कर लिए, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, 7 का डबल यानी कि 14। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो सरकमफेरेंस कितना आया 44, डायमीटर कितना आया 14, ये पाई है यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से मिनिमाइज कर देते हैं, 2 तो पाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 22/7। तो ये पाई की जो वैल्यू आती है ना, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हमें लगता है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर, जबकि एक्चुअल थिंग क्या है, जो रियलिटी है वो क्या है कि पाई की जो वैल्यू है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर बस इतना ही लिखेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, हमने इसको यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब करा, थोड़ा एक्सप्लेन करा, थोड़ा समझा। इसका आंसर बस इतना होगा 22/7, और circumference divided by diameter is just a approximate value of pi. That is why it seems to be contradicted, ठीक है। बस इसका आंसर इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जो रिप्रेजेंटेशन है 9.3 का, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो इसको हम नोटबुक के अंदर समझेंगे, ठीक है। तो इसको नोटबुक के अंदर समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट, रिप्रेजेंटिंग √9.3 और नंबर लाइन। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो 9.3 की जो है लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये हो गई 9.3, इसको नेम दे देते हैं हम, लेट्स से ए एंड बी। अब क्या करना है, बी से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यानी 90 का एंगल बनाना है एक बी से। ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। अब क्या करना है, ए और बी जो है उसको एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो लाइन है हमारी बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसके, और उसी के ऊपर होनी चाहिए। तो इसलिए आप कोशिश करा करो ऐसे करके ना लो कि ये 0 है तो 0 से 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है ये
प्रॉपर पैरेलल नहीं हो पाती और हमारी ये वाली लाइन थोड़ी इनकरेक्ट वे के अंदर बन जाती है। तो आप यहाँ पे कोशिश करा करो इस लाइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्केल रखने की, इससे पता लगता है एक्यूरेसी। तो जैसे आपने यहाँ पे 8 पे रख लिया इस पॉइंट को, ठीक है, अब ये सही है। अब आप यहाँ से 8 से 9 तक ड्रॉ कर दो, जो कि 1 सेंटीमीटर ही होता है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट सी। अब आपको क्या करना है, ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या बोला था, जो हाफ ए और सी का डिस्टेंस जितना हाफ होएगा ना, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कंपास को खोलो, ये हाफ से ज्यादा खोल लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ए पॉइंट से भी है ना, एक आर्क लगानी है आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, एक लगानी है साउथ में। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिला दो। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ए सी लाइन को इसने पॉइंट ओ पर कट करा। अब ए ओ और सी ओ दोनों सेम डिस्टेंस के हैं। अब हम ओ सी को क्या मानते हैं, एक रेडियस मानते हैं ओ सी को, और ओ सी को रेडियस मानते हुए हम क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल, ठीक है। जब हमने ओ सी को सेमी सर्कल बनाया, जब हमने ओ सी को रेडियस मानते हुए सेमी सर्कल बनाया, तो बी के ऊपर से हमने जो परपेंडिकुलर बनाया था सेमी सर्कल ने उसको पॉइंट डी पर कट करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी और डी को ही मेजर कर लेंगे, बी ओ डी हमारा कितना है, ठीक है। और क्या करेंगे, बी से आगे डी पर आर्क बना देंगे और इस लाइन को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट ई पर मिलते हैं, ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस क्या होगा, 9.3, ठीक है। जिसमें ओ क्या है हमारा, ओ जो है हमारा ये पॉइंट जो है वो जीरो होता है, ठीक है, ये हमारा जीरो है, जीरो है, फिर +1 +2 +3 4 5 6 7 जो भी है यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस हमारा क्या है, √9.3। चलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें क्या करना है, देखो √7 से ही अगर आप डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा, देखो √7 1 6 √7, यहाँ पर √7 की मल्टीप्लाई जब √7 से होगी तो उसका मतलब क्या है, √49, और √49 का मतलब क्या होता है, 7, है ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, डायरेक्ट ही लगा सकते हो आप इसका आंसर, यहाँ पर यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। देख लेना कैसे आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, 7 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो नीचे आपको पता है 1 आने वाला है, डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होती नीचे 1 की, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, और ऊपर बन जाएगा इसका पॉजिटिव। देखो कैसे बनेगा, अगर ये नेगेटिव है, मैंने आपको क्या बताया था, तो पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। 1√7 जा 1√6 जा, बीच में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लगा दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला बन गया, देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले, तो a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, a इज √7 और b की वैल्यू क्या है, b इज √6। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो।
अब देखो ऊपर तो ये आ गया सेम, √7 प्लस √6, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचता है 7 माइनस 6, 7 में से 6 जाएंगे तो क्या आएगा 1, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा 1। अब इसको समराइज करोगे जब, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, लिखो या मत लिखो, तो आंसर क्या आ गया √7 प्लस √6। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो आप, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाए ना, या एमसीक्यू आ जाए लाइक व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, तो 4 ऑप्शन हो नीचे, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि न्यूमरेटर में इन दोनों का सम आ जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है, ऐसे लगा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या आएगा, इसको भी डायरेक्ट लगा सकते हो आप। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, एक प्लस का एक टर्म जो है वो माइनस की, एक टर्म क्या है प्लस की है, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनता है तो क्या होता है, दोनों का जो हम स्क्वायर कर देते हैं, फिर √7 का स्क्वायर आ जाता है 7, 6 का आ जाता है 6, दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, 1 आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे √7 की जगह √8 होता और यहाँ पे √6 की जगह √5 होता, तब क्या करते, तब भी स्क्वायर करते आप, ये कट जाता 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 3, तो तब भी तो डिफरेंस ही आएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाता, ऊपर आ जाता, जैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे करता हूँ, जैसे √5 प्लस √2, तो न्यूमरेटर में आंसर क्या आने वाला है बिना देखे बताओ, √5 माइनस 2 आएगा, पहला तो आंसर न्यूमरेटर में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस से, ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर करेंगे तो √5 माइनस 2 से करेंगे तो वो उसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो ऊपर तो हमारा ये मिलने वाला है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, फॉर्मूला लगेगा, नीचे देखो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, √5 का स्क्वायर करोगे, फिर √2 का स्क्वायर करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट डिफरेंस सीखो, -5 √5 और √2, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 3, है ना, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगी दोनों के ऊपर से 3, ये आंसर आ जाएगा आपका, यही आंसर है, करके देख लो, ठीक है, कैसे करेंगे, आपको पता है दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूं, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, ये फॉर्मूला बन गया, ऊपर क्या लिखेंगे, इसको साइड में करो, √5 माइनस √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर लिख लिया, ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लिख दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा सेम ही बचेगा, नीचे दोनों का फॉर्मूला, ए की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू √2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आ गया क्या 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होता है 3, तो आंसर क्या आ गया फाइनल, ऊपर वाला तो ये लिख दिया, नीचे वाला दोनों का डिफरेंस 3, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। तो अगर एमसीक्यू वगैरह के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स के अंदर आते हैं, लाइक दिस इज इक्वल टू दिस, टिक लगाना है अगर, ठीक है, टिक द करेक्ट आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, मैच की फॉलोइंग आ गया, या फिर हाँ ठीक है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, या एमसीक्यू आ गया, ठीक है, एमसीक्यू आने के ज़्यादा चांसेस है, तो आप ऐसे करके सोच सकते हो, ठीक है, इसका आंसर भी ऐसे ही निकाल सकते हो आप, ठीक है। √7 का स्क्वायर 7 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 4, 7 में से 4 जाएंगे 3, तो नीचे आएगा 3। इसको भी आप ऐसे ही देख सकते हो, देखो √7 है और 2 है, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 में से 4 जाएंगे 3, डिनोमिनेटर तो आने वाला है 3, न्यूमरेटर क्या आएगा 7 √7 प्लस 2, बस यही आंसर आएगा, करके देख लो। है ना, मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो √7 और बी की वैल्यू क्या है 2। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, न्यूमरेटर सेम लिख दो, नीचे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 से पहुंचाएंगे बचेगा 3। फाइनल आंसर लिख दो, नीचे आएगा 3। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो। Student, we have done all the question of exercise 1.4. If you have any doubt in any question, so you may ask me on Instagram. There is a link in description. So thanks for watching. See you in next video.